हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। आज बेटा बात कर रहे हैं 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट में सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप देख रहे होंगे जो टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम के लिए बहुत सफर करना पड़ता है, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। किस दूरी की बात हो रही है, किस डिस्टेंस की बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं बेटा साउथ अफ्रीका की। 300 सालों तक लगभग व्हाइट पीपल का शासन रहा, काले लोगों पर, ब्लैक पीपल पर। तो ब्लैक पीपल पर 300 साल तक व्हाइट पीपल का सुप्रीमेसी रहा, शासन रहा, और ड्यूरिंग दिस आवर दे हैड टू सफर द ब्रूटैलिटी, क्रुएलिटी ऑफ द व्हाइट पीपल। काले लोगों को, जो व्हाइट पीपल थे, उनके अत्याचार को सहना पड़ा। यही वो अत्याचार है, यही वो चीजें हैं। अत्याचार की जब हद होती है तो उच्च कैरेक्टर का निर्माण होता है, बेस्ट कैरेक्टर का निर्माण होता है। ये लाइन भी आएगी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, 300 साल तक ये सफर करते रहे अफ्रीका वाले, और अंत में 10th में 1994 को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला को इलेक्ट किया गया और उनको शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बताया है, रिप्रेजेंट किया है कि ये दिन कैसे आया। काफी समय तक संघर्ष करते रहे, अत्याचार सहते रहे। अंत में वहां की जनता ने, लोगों ने परेशान होकर के अंत में एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में सोचा जो जाति पात रहित हो, रंग भेद से परे हो, मतलब किसी का किसी पर अत्याचार ना हो, कलर के आधार पर, ठीक है ना, जाति के आधार पर। तो ऐसे में नेल्सन मंडेला को इलेक्ट किया गया। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जो जाति पात से दूर हो। ये कहना तो आसान है, लेकिन यह दिन बड़ी मुश्किल से आया। उन्होंने बताया कि अत्याचार की जब हद होती है तो हाई कैरेक्टर का, उच्च कैरेक्टर का, अच्छे लोगों का निर्माण होता है। एक लाइन आएगी, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर। मतलब अत्याचार की हद होती है तो उच्च चरित्र का निर्माण होता है। तो शायद साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ। काफी समय तक संघर्ष करते रहे, और संघर्ष करने के बाद अंत में फाइनली जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला को इलेक्ट किया गया। ये पूरा प्रोसेस बताया गया कि उस दिन क्या फीलिंग थी, लोगों के मन में क्या विचार था। इन्हीं का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। उस दिन की बात करते हैं, 10th में 1994 की बात करते हैं। तो सबसे पहली लाइन हमारी है, देखना, 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई के दिन मौसम बहुत ही साफ सुथरा था, सुबह बहुत ही सुहावनी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिजिड, मैं घिरा हुआ था, सुखद तरीके से घिरा हुआ था। किससे? बाय डिग्नेटरीज, प्रतिष्ठित लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के राजनेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, जो अपना सम्मान अर्पित करने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन। मतलब उद्घाटन समारोह से पहले जो है मैं प्रतिष्ठित और देश के राजनेताओं से घिरा हुआ था, बहुत सुखद तरीके से, जो सम्मान अर्पित करने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। लाइन देखना बेटा, द इनॉग्रेशन, ये उद्घाटन समारोह जो होने जा रहा था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा जमावड़ा होने वाला था, लोग एकत्रित होने वाले थे। लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय राजनेता लोग जो थे उनका जमावड़ा होने जा रहा था, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर। पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि साउथ अफ्रीका की धरती पर राजनेताओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा, गैदरिंग होने जा रहा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस, यह समारोह जो होता है घटित होता है कहाँ? इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया।
मतलब बलुआ पत्थर से आप कह सकते हो बना हुआ ये रंगभूमि, वहां पर ये कार्यक्रम संपन्न होता है। जो कहां पर होता है देखिए, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स के बीच यह स्थित एक स्थान था जहां पर यह प्रोग्राम संपन्न होता है। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। यह वो सीट रही है जहां पर अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है। ये वो सीट, ये वो जगह, ये वो चेयर रही है जहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य रहा है दशकों तक। आगे देखिए, एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। अब यह एक ऐसा दृश्य था, रेनबो गैदरिंग। रेनबो का मतलब होता है बेटा इंद्रधनुष। जिस तरीके से इंद्रधनुष में 7 कलर दिखाई देते हैं, यहाँ पर जो गैदरिंग होने जा रही थी, जो गैदरिंग हुई थी, अलग अलग वेशभूषा वाले थे, अलग अलग कलर वाले थे, सभी का जमावड़ा था। देखिए, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। करने का मतलब साउथ अफ्रीका में जाति पात रहित एक ऐसी सरकार की स्थापना होने जा रही थी, जो ठीक है, जो एक इंद्रधनुष की तरह दिख रही थी। मतलब अलग अलग वेशभूषा वाले, कलर वाले थे, किसी के बीच कोई मतभेद नहीं था, कोई भावना नहीं थी, कोई गलत विचारधारा नहीं थी। देखिए, ये लाइन बेटा समझना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे ढंग से देखना। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग से बार बार क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। तो रेनबो गैदरिंग का यहाँ स्पेशली मतलब है अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग नेशन के लोग सभी एकत्रित हुए थे, ठीक है। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन, किस चीज की इंस्टॉलेशन के लिए, किस चीज की स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल जाति पात रहित सरकार की स्थापना के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे, देखिए ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस दिन की बात हो रही है। ऑटम डे पतझड़ का दिन था, लवली ऑटम डे। आई वॉज एक्कम्पेनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मेरी लड़की, मेरी पुत्री मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। क्लर्क को, यह मिस्टर डी क्लर्क को पहले फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उप प्रधान के रूप में उनको शपथ दिलाई गई क्लर्क को। देन इसके बाद क्या हुआ, थाबो बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फिर प्रथम उप प्रधान के रूप में बेकी को जो है शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, फिर क्या हुआ, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ लिया, टू ओबे, पालन करने का, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो मैंने संविधान का पालन करने, समर्थन करने, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने, किसके लिए, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस गणतंत्र के प्रति, गणतंत्र के लोगों के प्रति, उनकी भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की, ठीक है, मैंने शपथ लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, जितने लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो ये संसार के लोग जो देख रहे थे, आई सेड, मैंने कहा उनसे, क्या कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी इस उपस्थिति के द्वारा, आज हम सभी यहाँ अपनी इस उपस्थिति के द्वारा हम सभी एकत्रित हुए हैं। अलग अलग नेशन के लोग आए हुए हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं। कलर का मतलब क्या बेटा, अलग अलग जाति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। आज हम सभी अपनी इस उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम इस नवजात स्वतंत्रता को मान सम्मान अर्पित करते हैं। न्यू बॉर्न लिबर्टी, अभी हाल की, मतलब अभी उनको फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है, तो इस नवजात स्वतंत्रता के प्रति सम्मान अर्पित करते हैं अपनी इस उपस्थिति के द्वारा।
आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इसका मतलब क्या हुआ, यही वो लाइन है बेटा, देखना, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब अभी तक, मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले तक जितना संघर्ष करना पड़ा, जितना सहना पड़ा, व्हाइट लोगों का जितना अत्याचार, ब्रुटैलिटी, क्रुएलिटी, जितना सब कुछ सहन पड़ा इन ब्लैक पीपल को, उन सभी की बात हो रही है। उन सभी चीजों के लिए देखिए उसी को ह्यूमन डिजास्टर बताया गया है। ये सब जो कि काफी लंबे समय तक रहा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफी समय तक रहा, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। इसके बाद एक ऐसे समाज का देखिए उत्थान होना चाहिए, एक ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे पूरी मानवता जो है गर्व महसूस करे। इस लाइन को फिर से देखना, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइन भी है बेटा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इस काफी संघर्ष के बाद, काफी कुछ सहने के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफी समय तक सहना पड़ा, ये दुखद दिन रहे। इसके बाद मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज का उत्थान होना चाहिए, एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना होनी चाहिए, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, पूरी मानवता गर्व करे। आगे देखते हैं, वी, हम लोग, हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो जिन्हें बहुत समय पहले आउटला समझा जाता था, ठीक है, जिन्हें कानून का उल्लंघन करने वाला समझा जाता था, बहुत पहले की बात अभी नहीं है। देखिए, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन, आज हम ही लोगों को, जिनको बहुत समय पहले की बात नहीं हो रही है, अभी बहुत कम ही समय हुआ, आउटलॉज समझा जाता था, बहिष्कृत समझा जाता था, कानून का उल्लंघन करने वाले हम लोग समझे जाते थे, ठीक है ना। उन्हीं लोगों को हैव टुडे बीन गिवन, आज हम ही लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ विशेषाधिकार, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी ही इस धरती पर, साउथ अफ्रीका की अपनी इस धरती पर आए हुए अलग अलग राष्ट्र के लोगों के साथ मिलकर के मेजबानी करने का एक विशेषाधिकार, एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। लाइन को समझना, आज अपनी इस साउथ अफ्रीका की धरती पर हमें विशेष अधिकार मिला हुआ है। किस चीज का विशेष अधिकार मिला हुआ है, मेजबानी करने का। उन सभी जो अलग अलग देश से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राष्ट्र के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनकी मेजबानी करने का हमें विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, जिन्हें अभी बहुत समय पहले की बात नहीं है, आउटलाज समझा जाता था। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी देखिए क्या करते हैं, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी सम्मानित अंतरराष्ट्रीय अतिथियों का सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे ही देश में आए हुए हमारे देश के लोगों के साथ जो है उन चीजों पर, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो हमारी ही धरती पर आए हुए हैं, हमारे ही लोगों के साथ उन चीजों पर अपना विशेष अधिकार जताते हैं, जो कि क्या है, देखिए, जो कि एक फॉर जस्टिस, एक न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान के लिए, एक कॉमन विक्ट्री है, एक साझे की विजय है, उन सभी पर अपना अधिकार लेने के लिए आए हुए हैं। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, जो हमारी इस धरती पर हमारे ही लोगों के साथ मिलकर के उन चीजों पर अपना हिस्सा ले रहे हैं, जो कि शांति के लिए, न्याय के लिए और मानव सम्मान के लिए एक साझी विजय है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have got each and everything whatever I have discussed you. Remaining few lines, paragraphs I will cover you in next video. Okay, thank you.